जय श्री राधे कृष्णा। सुनिए, एक ऐसा रहस्य जो अगर आप सुबह सुबह सुनने की आदत डाल लेंगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा। और आज के अंत में मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं सनातन स्तंभ। दोस्तों, आज की ये आवाज, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो वो जादू है जो सीधा आपकी आत्मा से बात करेगा। कहते हैं, जब जीवन में उलझन हो, रास्ता न दिखे, तो श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में संदेश लेकर आते हैं। शायद ये वीडियो आपके लिए उन्हीं का भेजा हुआ वो पवित्र संदेश है। इसे संयोग मत समझिए। यहां बैठे बैठे आपको जो अनुभव होने वाला है वो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। तो आंखें बंद करके अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति का प्रवेश हो रहा है। हर शब्द एक मंत्र है, हर वाक्य एक सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर खुश रहना है तो अपनी परिस्थिति देखकर फैसले लो। दूसरों को देखकर लिए गए फैसले सिर्फ दुख ही देंगे। एक छोटी सी कहानी है। एक चिड़िया ने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, मेरा बनाया घोंसला तूफान ने उड़ा दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप घुसाया था तुझे मारने के लिए। मैंने ही तूफान भेजकर तुझे बचाया। हमारी जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत के पीछे भी ईश्वर की कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। अगर लगता है कि ईश्वर आपको मुश्किलों के करीब ले आए हैं, तो यकीन रखिए वो आपको इन मुश्किलों के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है खुद को पूरी तरह ईश्वर के हवाले कर दो। ऐसा करते ही जीवन में खुशियां, सुकून, संयम, सहन शक्ति, प्रेम और एक नई ऊर्जा अपने आप आ जाती है। जिंदगी के बारे में ज्यादा मत सोचो। जिसने ये जीवन दिया है उसने सब कुछ सोच समझकर ही दिया है। आपका बीता हुआ कल भले ही दर्द से भरा हो, लेकिन आने वाला कल पूरी तरह आपके हाथ में है। मन तो अंधा होता है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए अंधे मन की बात मानकर जरूरी काम मत टालो। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लो। जब बुद्धि से काम करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अभी वो दुश्मन बना हुआ है। सच बोलने वाले और सीधे साधे गुस्से वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो सामने मीठे और पीठ पीछे जहर उगलते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के भीतर इंसानियत का होना जरूरी है। अगर अकेलापन महसूस हो रहा है तो इसे वरदान समझो। ईश्वर ने तुम्हें खुद को सुधारने का थोड़ा ज्यादा समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहता। सफल इंसान खुश नहीं रह सकता, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर भरोसा रखना। लोग रंग बदलते रहते हैं, लेकिन मुरली वाला कृष्ण वक्त बदल देते हैं। इंसान का जीवन सिर्फ उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म वैसा जीवन। जो बोया है वही काटोगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो इसके उतार चढ़ाव में भी मुस्कुराता रहता है, जिंदगी खुद उसके आगे झुक जाती है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। याद रखना, अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सेवा सबकी करो, लेकिन किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य तो भगवान ही देते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जो तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। कभी पीठ पीछे तुम्हारी बात हो रही हो तो घबराना मत। बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से सावधान रहो। इंसान ठोकर पहाड़ से नहीं, बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती मान लेना सीखो, तभी तुम बेहतर इंसान बन पाओगे। देना शुरू कर दो, सब कुछ अपने आप आने लगेगा, इज्जत भी और दौलत भी। बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, और जो सामने ही तुम्हारी गलती बता दे उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं।
अपने बुरे अतीत को जाने दो, वो तुम्हारे आने वाले कल को खराब कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करो। दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते में कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। जितना ज्यादा हो सके सुनो और जितना कम हो सके बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। माफ तो बार बार करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। सफलता सिर्फ उसे मिलती है जो वक्त और हालात पर रोता नहीं, बल्कि आगे बढ़ता है। कुछ भी स्थिर नहीं है, खुद को ज्यादा तनाव मत दो। हालात चाहे जितने भी खराब हों, बदल जाएंगे। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। अगर तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब तुमने उन मौकों पर चुप्पी साधी है जब सच बोलना जरूरी था। प्यार बिना कीमत का होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनता है। ठीक वैसे ही एक खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। तुम्हारी सफलता में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे संघर्ष में वो लोग शामिल होते हैं जो तुम्हें चाहते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक शर्त है, किसी की कमियां नहीं बल्कि उसकी अच्छाइयां देखो। हमेशा भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि इस दुनिया में भगवान का राज जितनी जल्दी लगता है उतनी जल्दी कोई राज नहीं लगता। जिस आदमी का मन शांत है, जो बोलते और काम करते वक्त शांत रहता है, वो ही सच्चाई को पा लेता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। हमारा गुस्सा माचिस की तेली की तरह है, जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला देती है। समझदारी की बातें सिर्फ दो तरह के लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र ज्यादा है और दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र में ही बुरा वक्त देख लिया हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। गुण 36 नहीं, सिर्फ 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, उस दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। बहुत ज्यादा उम्मीदों पर विराम लगा दो, मन की शांति खुद ब खुद वापस आ जाएगी। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत जैसा युद्ध ही होता है। हमेशा वही करो जो सही है, न कि वो जो आसान है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि वो ही एक हैं जो तब भी साथ देते हैं जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर बनाएं, तुम्हारी जिम्मेदारी लें, तुम्हारा ख्याल रखें, तुम्हें अपना समझें और तुम्हारी मदद करें। मरते वक्त कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, सिर्फ तुम्हारे कर्म तय करेंगे कि तुम किधर जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा तोहफा है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन अगर सच्चाई से जियोगे तो हर पल सुकून मिलेगा। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, नफरत, चुगली, गुस्सा और गंदे विचारों का भी उपवास होना चाहिए। अगर मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम किसी काम में लगा दो तो सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान खड़ा कर दो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। गुस्से में भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होते ही इंसान का पतन हो जाता है। पानी अगर मर्यादा छोड़ दे तो बाढ़ आती है, वाणी अगर मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश होता है। ये कलयुग है, हमेशा तैयार रहो। मौसम और इंसान कब बदल जाए कुछ पता नहीं। भगवान कहते हैं, तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की जगह आराम से बैठो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ भी वक्त आने पर बुरा ही होगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय, इसे बर्बाद मत करो, नहीं तो आखिर में सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। अपनी तुलना किसी और से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती।
दोनों अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। अगर किसी काम में डर लगे तो समझ लो कि वो काम वाकई बहादुरी वाला है। जिनके सपने ऊंचे होते हैं उनकी परीक्षाएं भी उतनी ही मुश्किल होती हैं। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें नहीं रोकती, बल्कि तुम्हारे जूते में पड़ा कंकड़ रोकता है। उसे बाहर फेंक दो। सिर्फ मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ बहती है। जिसमें जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो दुश्मनों पर जीत हासिल करे, बल्कि सफल वो है जो अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल करे। अगर तुमने सिर्फ इसलिए सपनों पर काम करना बंद कर दिया क्योंकि किसी को लगता है कि तुम नहीं कर सकते, तो वो सपना नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा थी। जो लोग तुम्हें करीब से नहीं जानते, उनकी बातों को दिन पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो खुद ब खुद चुप हो जाएं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छा बन जाओ। शायद तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो हमारे अंदर लगातार एक लड़ाई चल रही है? सब चुप रहे। गुरु ने कहा, यह लड़ाई है दो भेड़ियों के बीच। एक काला भेड़िया जो गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच और झूठ की भाषा बोलता है, और एक सफेद भेड़िया जो खुशी, प्यार, दया और अच्छे विचारों की भाषा बोलता है। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी फिर जीत किसकी होगी? गुरु मुस्कुराए, जिस भेड़िए को तुम खाना दोगे उसकी। खाना देना मतलब अपना ध्यान देना। जिस पर ध्यान दोगे वही मजबूत होगा। इसलिए हमेशा गुस्से से पहले दया चुनो, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और जलन से पहले अच्छाई को चुनो। ऐसा करते करते तुम्हारा मन अपने आप खुश रहने लगेगा। जैसे शरीर को आराम दो तो वो खुद ठीक हो जाता है, वैसे ही मन को शोर से आराम दो तो वो खुद साफ हो जाता है। और अब वो वादा जो मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, वो जीवन बदलने वाली बात यह है कि अगर आप रोज सुबह इस वाणी को सुनने की आदत डाल लेंगे तो न सिर्फ आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे ईश्वर की कृपा आपके जीवन में बहने लगती है। दोस्तों, अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आप नहीं जानते, शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप ऐसे ही सनातन ज्ञान को और भी रिसीव करना चाहते हैं तो सनातन स्तंभ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कृष्ण की यह अमृतवाणी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। जय श्री राधे कृष्णा।